अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि सुजुकी का कोई भी नया बाइक, सुजुकी GD110S या फिर GS, GR या फिर सुजुकी GSX 125, इनमें से कोई भी बाइक परचेज़ करना चाह रहे थे। और उन लोगों के लिए भी है जो कि ये सोच रहे थे कि चलो हम 15 दिन बाद या 10 दिन बाद बाइक को परचेज़ कर लेंगे या फिर महीने बाद बाइक को परचेज़ कर लेंगे। तो ये वीडियो उन सब के लिए है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुजुकी ने बेसिकली क्या अनाउंस किया है। तो जो सुजुकी ने अनाउंसमेंट की है आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आज की जो मैं आपको बेसिकली न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो ये है कि सुजुकी ने अपने तमाम बाइक्स की बुकिंग, जिसमें सुजुकी GD110S है, सुजुकी GS 150, सुजुकी GR 150 और सुजुकी GSX 125, इन तमाम बाइक्स की जो बुकिंग है सुजुकी ने वो बंद कर दी है। और आज के दिन से ही बंद की है। आज है 20 जनवरी, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं। तो 20 जनवरी से इसकी जो बुकिंग है वो बंद हो चुकी है। और बुकिंग बंद करने की बेसिकली रीज़न क्या है? तो सुजुकी ने जो इसको बंद करने की रीज़न दी है वो यही है कि इंपोर्ट्स क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, जिसकी वजह से इनके जो सप्लाई थी वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। और सप्लाई क्योंकि इफ़ेक्ट हो गई है, अब इनके पास पार्ट्स नहीं आ रहे और पार्ट्स ना होने की वजह से इन्होंने बुकिंग जो है उसको बंद कर दिया है। ये चीज़ आप सबने भी नोट की होगी, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था, जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी अपने बाइक की। अब बुकिंग तो लोगों ने करवा ली और इनको टाइम भी 1.5 या 2 महीने बाद का मिल गया, लेकिन 1.5 या 2 महीने बाद भी अक्सर लोगों को बाइक नहीं मिला। तो उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि इंपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो हैं, जिसकी वजह से इनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे। और पार्ट्स अवेलेबल ना होने की वजह से इनके जो असेंबलिंग है बाइक की, सारी सी बात है, जब पार्ट्स नहीं होंगे तो बाइक असेंबल कैसे होगा? तो बाइक असेंबल नहीं हुआ, इसी वजह से लोगों को मिला भी नहीं और काफ़ी लोग फिर इस चीज़ पे गुस्सा भी हुए थे। तो सुजुकी ने अब फाइनली जो बुकिंग है उसको बंद कर दिया है। और बुकिंग बंद करने के बाद अब बुकिंग कब ओपन होगी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। अभी तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं। लोगों के पास आटा ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है और बाइक ख़रीदना तो दूर की बात है। बहरहाल, अगर हम बात करें बाइक्स की, तो सुजुकी के अब जो बाइक्स हैं वो आपको यूज़ में ही मिलेंगे। जब तक बुकिंग इसकी ओपन नहीं होती तब तक आप में से कोई भी इस बाइक को नहीं परचेज़ कर सकता न्यू। अगर किसी ने भी परचेज़ करना होगा तो उसको यूज़ में परचेज़ करना होगा। अब बुकिंग बंद होने का जो साइड इफ़ेक्ट है वो एक और भी है। वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुजुकी ने अपने जो बाइक्स हैं उनकी बुकिंग बंद की है क्योंकि उसके इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं। अब इंपोर्ट्स बंद हैं तो पार्ट्स भी डिलीवर नहीं होंगे इनको। पार्ट्स जब इनको नहीं मिलेंगे तो ये आगे क्या सप्लाई करेंगे? तो पार्ट्स भी इसमें काफ़ी इफेक्ट हुए हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी इशू जल्द ही आएगा इस सुजुकी के बाइक्स के अंदर, क्योंकि सुजुकी के बहुत से बाइक्स पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में फिर रहे हैं और हर घड़ी इनको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पार्ट्स की कमी अब आ जाएगी क्योंकि इनके जो इंपोर्ट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। अभी तो सुजुकी के पार्ट्स बंद हुए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यामाहा, फिर इसी तरह होंडा, ये एक मेजर कंपनीज़ हैं, इनको फिर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी यामाहा की अगर बात करें तो यामाहा के पार्ट्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इतना इशू शायद ना हो उनको। अगर हम बात करें होंडा की, तो होंडा के भी जो लिमिटेड बाइक्स हैं वो पाकिस्तान में ही बन रहे हैं, जिसकी वजह से होंडा को भी इतना इशू शायद नहीं होगा। लेकिन होंडा का जो CB150F है, क्योंकि वो बाहर का बाइक है, उसके जो पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं। तो होंडा CB150F की हो सकता है इन्होंने बुकिंग बंद कर दी हो या फिर अनकरीब बुकिंग को बंद कर दें। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई बाइक परचेज़ करना है सुजुकी का तो आप कौन सा बाइक परचेज़ करें ऐसी सिचुएशन के अंदर। अब मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये होगी कि अगर आपने कोई भी सुजुकी का बाइक परचेज़ करना है, बेशक आपके पास अच्छा बजट है, तो आप GD110S को परचेज़ करें। उसकी मेजर रीज़न यही है कि सुजुकी के जो बाकी बाइक्स हैं उनकी निस्बत सुजुकी GD110S ज़्यादा आम बाइक है। सुजुकी GD110S एक नॉर्मल बाइक, जिस तरह होंडा का CD70 है वो नॉर्मली बिकता है, मतलब वो कॉमन बाइक हो चुका है अब। इसी तरह सुजुकी की तरफ से जो सुजुकी का GD110S है वो पाकिस्तान के अंदर कॉमन हो चुका है। आपको हर जगह पर, ऑलमोस्ट हर जगह पे नज़र आ जाएगा ये बाइक। और इस बाइक के फिर उस तरह पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो मैं इसी वजह से आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका जो बजट है वो अच्छा है तो फिर भी आप सुजुकी GD110S को परचेज़ करें। GD110S एक तो इसके जो पार्ट्स हैं
वो आपको मिल जाएंगे। अगर किसी और बाइक के पार्ट्स ना मिले तो फिल वक्त आपको GD110S के पार्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा GD110S की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको किसी बड़े बाइक से कम मिलेगी, और इसके जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पार्ट्स की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली जो सप्लायर्स पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं जिनके पास अभी पार्ट्स पड़े हैं उन्होंने स्टॉक कर लेने हैं, और जो उनकी दाम है वो बहुत इंक्रीज़ कर देने हैं, जिस तरह पाकिस्तान में नॉर्मली होता है। तो पार्ट्स को स्टॉक कर लेंगे और जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन पार्ट्स आपको इस बाइक के फिल वक्त मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं सुजुकी GR150, तो GR150 को आप फिर परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं उसका इशू बन जाएगा, क्योंकि सुजुकी GR150 जो है वो इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके सुजुकी ने खुद से ही इतने पार्ट्स, क्योंकि सुजुकी ने काफ़ी टाइम पहले GR को लॉन्च किया था, तो सुजुकी को अब पता लग गया होगा कि भाई हमारे कितने बाइक्स ये बिकते हैं और उसके हिसाब से हमने कितने पार्ट्स लेने हैं। तो इसके लिमिटेड परचेजेस होते हैं, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको लिमिटेड लोग ही ख़रीदते हैं। तो उस हिसाब से जो पार्ट्स हैं वो भी सुजुकी के पास लिमिटेड ही होते हैं। अब लिमिटेड पार्ट्स होंगे, और अब तो वैसे ही इन्होंने अपनी सप्लाई जो है उसको बंद कर दिया है, बुकिंग बंद कर दी है, तो इसका मतलब है अब आपको जो पार्ट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि फ़िल वक्त आप GR150 को परचेज़ ना करें, आप GD110S की तरफ ही जाएं, जिसके पार्ट्स आपको ज़रा इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सुजुकी GSX 125 की, तो सुजुकी GSX 125 के अंदर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि सुजुकी GSX 125 अभी लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके पार्ट्स अभी फ़िल वक्त वैसे ही नहीं मिल रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ बताई, तो उस हिसाब से तो अब वैसे ही नहीं मिलेंगे आपको इसके पार्ट्स, और ये एक बहुत बुरी न्यूज़ है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने सुजुकी GSX 125 को परचेज़ कर लिया है और वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या बनता है पाकिस्तान के अंदर वो फिर पता लगेगा। सुजुकी जैसे ही अपनी बुकिंग को ओपन करेगा मैं आपको फ़ौरन से बता दूंगा। उसके अलावा अगर किसी भी और कंपनी की, होंडा की या फिर यामाहा की, किसी की भी कोई फर्दर न्यूज़ आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, अगर आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी के पास भी सुजुकी GSX 125 है या फिर GR150 या फिर GD110S, तो वो लाजमी कमेंट करके बताए कि उन लोगों को पार्ट्स का कोई इशू तो नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे सुजुकी GSX 125 वालों को, क्योंकि वो बाइक तो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जब भी कोई बाइक नया लॉन्च होता है फ़ौरन आपको उसके पार्ट्स नहीं मिलते। तो GSX 125 वाले अगर देख रहे हैं तो वो लाजमी कमेंट करके बताएं कि क्या उनको पार्ट्स का कोई इशू हुआ है या पार्ट्स को रिप्लेस करने की अभी ज़रूरत पड़ी है या फिर नहीं पड़ी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।